नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारा YouTube चैनल पे स्वागत है। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 1 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का चैप्टर हमने शुरुआत में पहले क्या देखा था? संख्या के प्रकार देखे थे। तो संख्या के प्रकार में हमने प्राकृत संख्या पढ़ी थी, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। फिर इन सभी संख्याओं के गुणधर्म में की चर्चा की थी। गुणधर्म में समरूपता का गुणधर्म, क्रम विनिमयता का गुणधर्म और सहचार्य का गुणधर्म। इन सभी गुणधर्मों में हमने क्रिया की थी समरूप के योग के लिए, व्यवकलन के लिए, गुणन के लिए और भाग के लिए। तो हमने सारी संख्याओं का कौन समरूप है, कौन समरूप नहीं है, कौन विनिमयता है, कौन कम विनिमयता नहीं है, कौन सहचार्य है, योग, व्यवकलन और गुणन के लिए, तो उसकी चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे संख्याओं में शून्य की भूमिका। तो संख्याओं में शून्य की भूमिका के बारे में बात करें उससे पहले संख्या के प्रकार हमने कौन कौन से सीखे वो चाहिए होंगे ना, कि कौन सी संख्या में शून्य की भूमिका कैसी है। तो पहला प्रकार कौन सा था? प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर चौथा प्रकार कौन सा दिखा था? परिमेय संख्या। अब सभी में हम शून्य की भूमिका क्या कहती है वो देखते। तो प्राकृत संख्या यानी कि कहां से शुरुआत होती है? 1 2 3 अनंत। तो कोई एक प्राकृत संख्या ले लेते हैं। 1 प्लस 0 योग के लिए करेंगे, क्रिया करेंगे योग की। तो शून्य के लिए सभी संख्या में योग की रहेगा। 1 प्लस 0 कितना आएगा? 1। 2 प्लस 0 कितना आएगा? 2। यानी कि a बराबर कोई भी एक प्राकृत संख्या ले लो, a बराबर कोई एक प्राकृत संख्या है तो a प्लस 0 करने पर भी a ही आएगा। उसी तरह बात करें पूर्ण संख्या यानी कि वॉल नंबर यानी 0 1 2 3। तो 1 2 3 के लिए लिखा तो 0 के लिए लिखते हैं। तो 0 प्लस 0 वो भी 0 ही आएगा। 15 प्लस 0 वो भी 15 ही आएगा। यानी कि b बराबर में पूर्ण संख्या ले लूं और b प्लस 0 करूं यानी कि b का योग करूं तो b ही आएगा। यानी कि योग के। अब बात करें पूर्णांक संख्या की, यानी कि पूर्णांक संख्या में कौन कौन से नंबर आएंगे? तो माइनस वाले, प्लस वाले और 0। माइनस प्लस, तो कोई भी एक, ये प्लस वाला तो ले लिया और 0 भी ले लिया हमने, तो माइनस वाला लेके देखते हैं। -2 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा? -2 ही आएगा। -15 प्लस 0 करेंगे तो अभी कितना आएगा? -15 ही आएगा। यानी कि c बराबर में पूर्णांक संख्या ले लो, माना कि c बराबर पूर्णांक संख्या, तो c प्लस 0 करूंगा तो अभी c ही आएगा। अब बात करें परिमेय संख्या की। तो परिमेय संख्या भी हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। -2/7 प्लस 0, तो ये भी कितना होगा? -2/7 ही होगा। यानी कि b बराबर एक परिमेय संख्या है तो b प्लस 0 करने पर भी b आएगा। तो हमने सभी संख्या में क्या किया? शून्य का योग किया और कितना मिला? तो वही संख्या मिली। यानी कि शून्य, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या में योग तत्समक है। यानी योग तत्समक यानी कि शून्य के साथ योग करने पर वही संख्या है, यानी कि योग तत्समक। यानी कि अंत में हम कह सकते हैं कि शून्य योज्य तत्समक है। तब हमने किसकी भूमिका की बात की थी? शून्य की। अब बात करेंगे एक की भूमिका। तो एक की भूमिका के लिए पहले प्राकृत संख्या, फिर कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या में देखेंगे और उसके बाद परिमेय संख्या में एक की भूमिका की बात करें। और क्रिया यहाँ पे करेंगे, क्रिया गुणन की क्रिया करेंगे। तो एक प्राकृत संख्या ले लेते हैं। 5 गुणा 1 कितना होगा? 5। यानी कि a बराबर कोई प्राकृत संख्या है तो
a गुणा 1 करने पर a ही मिलेगा। जैसे योग की क्रिया में शून्य के साथ योग करने पर शून्य ही मिल रहा है, सॉरी योग वही संख्या मिल रही थी, वैसे ही इसमें गुणा करने पर वही संख्या मिल रही। अब पूर्ण संख्या की बात है तो कोई भी एक पूर्ण संख्या ले लो, पूर्ण संख्या 0 भी आती है ना, तो 0 गुणा 1 करेंगे तो 0 ही होगा। उसी तरह 15 गुणा 1 करेंगे तो 15 ही होगा। यानी कि b बराबर कोई पूर्ण संख्या है, b बराबर कोई पूर्ण संख्या है तो b गुणा 1 करने पर भी b आएगा। तीसरी संख्या पूर्णांक संख्या की बात करें तो पूर्णांक संख्या में कोई भी एक माइनस वाला नंबर लेते हैं, -2 गुणा 1 तो -2 ही मिलेगा। उसी तरह 18 गुणा 1 18 ही मिलेगा। यानी कि c बराबर कोई एक पूर्णांक संख्या ले लें हम तो c गुणा 1 करने पर भी c ही मिलेगा। उसी तरह परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या मान लो 3/8 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3/8 ही आएगा। उसी तरह -2/5 के साथ 1 के साथ गुणा करेंगे तो -2/5 आएगा। यानी कि d बराबर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो d गुणा 1 करेंगे तो d ही आएगा। यानी कि सभी संख्याओं को मैं 1 के साथ गुणा कर रहा हूँ, सभी संख्याओं को किससे 1 से गुणा कर रहा हूँ और कितना आ रहा है आंसर, तो वही संख्या आ रही है जिससे हमने गुणा किया। यानी कि 1 प्राकृत पूर्णांक परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है। अब आपको समझ में आ गया तत्समक यानी क्या। तो योग के लिए तत्समक क्या था, यज्ञ तत्समक तो शून्य, क्योंकि शून्य के साथ कुछ भी योग करने पर वही संख्या आ रही है जो हमने उसके साथ योग किया। और गुणा के लिए कौन सा आएगा, तो 1, क्योंकि 1 के साथ किसी को भी गुणा करो तो वही संख्या रिपीट हो रही है। यानी कि गुणात्मक तत्समक कौन है, तो 1 और योज्य तत्समक 0। एक संख्या का ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर की बात करनी यानी कि सबको समझ में आ गया क्या, कि जिन दो नंबरों का योग करने पर वो योग 0 हो जाए उसे नेगेटिव नंबर कहते हैं। जैसे कि हम 1 ले तो 1 में कितना प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 1 - 1 0। उसी तरह 2/3 ले प्लस उसका चिन्ह चेंज करके दूसरी, यानी कि -2/3 नेगेटिव नंबर में क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, तो उसका क्या होगा, योग करेंगे तो 2/3 - 2/3 आधा से में 2 - 2 0। यानी कि हमें क्या पता चला कि दो ऐसी संख्या जिसका योग करने पर आंसर 0 है तो वो एक दूसरे के नेगेटिव नंबर है। जैसे -8/9 का नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, तो 8/9 होगा ना। उसी तरह -11 का नेगेटिव नंबर कौन सा होगा, +11। तो नेगेटिव नंबर आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो ऋणात्मक में हमने -11 में से एक का ऋणात्मक नंबर क्या हो जाएगा, +11/7। अब इसका आंसर करोगे तो कितना आएगा, 0। यानी कि 0 कौन सी संख्या है, तो हमने योज्य तटस्थ संख्या ली थी। यानी कि ये जब योज्य प्रतिलोम भी कह सकते हैं हम इसे, जैसे कि a/b का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -a/b। यानी कि इसका योग करोगे a/b प्लस माइनस a/b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम भी समझ में आ गया।
अब बात करें व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी कि जिन दो संख्या का योग करने पर, क्या योग करने पर आंसर आएगा 1, तो उसे हम कहेंगे व्युत्क्रम। जैसे कि 8/21, अब उसका व्युत्क्रम यानी कि उसका आंसर कितना चाहिए मुझे 1, तो कितने से गुणा करूंगा, तो 21 निकालना हो तो मैं ऊपर 21 रखूंगा अंश में गुणा करने पर, और नीचे कितना रखूंगा, जिसका अंश हो हर, यानी कि जो अंश में है वो हर में आ गया और हर है वो अंश में आ गया, तो ऊपर नीचे करने पर उसका व्युत्क्रम मिलता है। इतना समझ में आ गया। जैसे कि अब 1 का व्युत्क्रम तो 1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। अब 2 का व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम यानी कि 2 बट्टे में 1 है, इसका मतलब ये होता है, यानी कि उसका व्युत्क्रम तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब इसका गुणा करोगे तो 1 ही मिलेगा, यानी कि व्युत्क्रम में a बाई b का व्युत्क्रम ढूंढना हो तो उसका हो जाएगा b बाई a। फिर -5/7 का करना हो तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, माइनस से प्लस है, तो यहाँ पे भी अंश और हर ही बात करना है। उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो 7 ऊपर चला गया और -5 नीचे आ गया। तो व्युत्क्रम में क्या करना है, तो अंश और हर को चेंज करना है। तो समझ में आ गया। और उसका गुणात्मक प्रतिलोम तो उसका गुणा कितना होता है 1। अब व्युत्क्रम में देखो, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितना किया, तो ये इसे गुणात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि गुणा करने पर उसका 1 आंसर आ जाता है, और 1 क्या हमारा गुणात्मक तत्समक, यानी कि ये गुणात्मक प्रतिलोम है। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर व्यक्त रखता है। तो पहले इसको समझ लेते, 3 परिमेय संख्या ले लेते हैं हम, 3 परिमेय संख्या लिए और पहले से ही। अब इन परिमेय संख्या में गुणन की योग पर व्यक्त रखता है, यानी कि पहले गुणन और योग दो क्रिया करनी है इसमें। तो एक काम करते हैं, पहले इस संख्या को गुणा करेंगे इन दोनों के योग के साथ। तो करते -3/4 गुणा, इसको एक काउंस में ले लेते हैं, इसका प्लस करना है, 2/3 प्लस काउंस में -5/6। अब -3/4 को बाहर ही रहने देते हैं। अब इसका योग करना है, तो योग करने के लिए क्या जरूरी होता है, तो हर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हर कितना है, 3 है और 6, तो एलसीएम लेना पड़ेगा, और 3 और 6 का एलसीएम हमें पता ही है। 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 से भाग देगा तो 3 3 और 3 यानी कि 6 ही आएगा। तो 6 लाने के लिए यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से और 2 से, और यहाँ पे ऑलरेडी 6 तो है ही, तो ये करेंगे 2 2 4, 3 2 6 प्लस -5/6। यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया, हर समान हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ योग करेंगे, 3/4 इंटू 4/6 माइनस, और हर सेम है यानी कि एक ही बार लिखूंगा, 6 -3/4 इंटू, अब 4 में से 6 गए, कितना बचेगा, सॉरी 4 में से 5 होगा नहीं, यहाँ पे 5 है माइनस, तो 4 में से 5 गए, कितना बचेगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या गई, यानी कि 1 तो होगा लेकिन -1 बट्टे में 6। अब इन दोनों के बीच में क्या क्रिया है, तो गुणा ही, तो गुणा करने के लिए तो हर अंश और हर देखने की कोई जरूरत नहीं, यानी कि डायरेक्टली गुणा हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फिर 6 चौक 24। अब ऊपर नीचे कुछ उड़ रहा हो तो चेक कर लो, तो 3 और 24 यानी कि भाग जाएगा, तो 8 ताली 24 होता है, तो 8 गुना 3 24, 3 3 कट गया, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी कि 1/8 आंसर है 1/8। अब उसको दूसरी रीत से करके देखते हैं। पहले अब क्या करेंगे, पहली संख्या को इसके साथ भी गुणा करेंगे और इसके साथ भी, फिर इन दोनों का योग करेंगे। तो करते हैं
-3/4 गुणा कितना करना है 2/3 प्लस -3/4 गुणा कितना करना है -5/6। अब गुणा करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो गुणा करने की जरूरत भी नहीं है, 3 है ऊपर भी 3 है, 3 कैंसल, यहाँ 4 2 2 4 होता है तो 2 गया 2 गया तो ऊपर कुछ नहीं बचा यानी कि 1, चिन्ह कौन सा था माइनस का, और यहाँ पे नीचे कितना बचा तो 4 में से 2 कट गया यानी कि 2 बचा -1/2 बचा प्लस। अब यहाँ पे कुछ कट रहा हो तो देखते हैं, तो ये 3 2 6 होता है तो यहाँ पे 3 3 कट गया तो ऊपर कितना बचा -1 और ये -1 गुणा 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि +1 सॉरी +5 5 1 से 5। अब 4 है और 2 है 4 2 8। अब योग करना है, योग के लिए एलसीएम चाहिए तो ये कितना होगा 2 2 2 यानी कि इसमें 2 का गुणनखंड है यानी कि एलसीएम तो 8 ही आएगा, यानी कि 8 लाने के लिए 4 से गुणा ऊपर नीचे, यहाँ पे तो 8 है ही यानी कि 4 1 जा 4 -4 +5 और यहाँ पे 4 2 8 और ये 8 तो था यानी कि 8। अब -4 और +5 प्लस और माइनस माइनस होगा यानी कि 5 में से 1 गया सॉरी 5 में से 4 गया 1 और प्लस यहाँ पे क्या है तो बड़ी संख्या का चिन्ह, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है यानी +1/8। तो ध्यान से देखो तो हमने पहले 1 का गुणा या 2 संख्या को योग करके फिर हमने 2 संख्याओं का ऑल्टरनेट करके गुणा करके फिर योग किया तो आंसर सेम आ रहा है। यानी कि हमने क्या किया था तो ए लेके यानी कि ए ले लिए, ये बी ले लिया तो सी ले लिया, तो ए फिर क्या किया था गुणा बी प्लस सी बराबर कितना आंसर आया तो ए और बी का गुणा प्लस ए और सी का गुणा। तो ये हमारा सूत्र हो गया ए काउंस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहीं पे माइनस का चिन्ह हो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा योग एवं व्यवकलन पर गुणन की वितरकता के लिए सूत्र है, जहां एबीसी क्या है परिमेय। उदाहरण की निम्नलिखित संख्याओं के योज्य प्रतिलोम लिखिए। पहली संख्या है -60/19 और दूसरी संख्या है 21/112। पहले तो योज्य प्रतिलोम यानी कि ऑपोजिट नंबर, यानी कि जिन दो संख्याओं का योग करने पर आंसर 0 आए उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। तो -7/19 यानी कि 7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -7 है तो इस तरफ क्या होगा +7 और बट्टे में तो 19 रहने दे तो चलेगा क्योंकि तो ऊपर 0 आ जाए तो नीचे भी गए तो +7 तो इसका क्या हो जाएगा 0/19 यानी कि 0 ही हो गया, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो गया योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा +7/19 यानी कि 7/19। उसी तरह 21/112 तो 21 ऊपर है तो ऊपर 21 ऊपर का 0 का तो नीचे का तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 21 - 21 112 तो 21 में से 21 गया 0 बचा नीचे 112, 0 पे बाद में कब आता है तो 0 ही होता है, तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -21 +21 था ना तो यहाँ पे -21 और नीचे 112। उदाहरण 4 सत्यापित कीजिए कि निम्न संख्या के लिए माइनस काउंस में -x और x का मान समान हो। तो पहली संख्या हमें दी x बराबर 13/17, हमें क्या सत्यापित करना है x का मान किसके बराबर समान हो
माइनस काउंस में माइनस एक्स के बराबर। तो हमें एक्स की वैल्यू कितनी दी है 13/17 यानी कि LHS थी। अब इस तरफ का सिद्ध करते हैं तो माइनस काउंस में माइनस एक्स, एक्स कितना दिया है 13/17। तो इसकी वजह से क्या होगा माइनस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 13/17। तो ये भी कितना है 13/17 और 13/17, इसलिए हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस काउंस में माइनस एक्स की वैल्यू समान हो गया। इसी तरह दूसरे की बारे करें तो x बराबर कितना दिया है, x बराबर हमें दिया -21/21 और क्या सिद्ध करना है तो माइनस काउंस में माइनस एक्स के बराबर। तो इसकी जगह x की जगह कीमत रखेंगे माइनस काउंस में -21/21, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अब माइनस माइनस अंदर जाएगा तो 21/21, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। तो 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि x बराबर काउंस में माइनस इंटू माइनस एक्स, ये भी सत्यापित हो गए। उदाहरण 5 ज्ञात कीजिए कि 2/5 गुणा काउंस में -3/7 माइनस 1/14 माइनस 3/7 गुणा 3/5। तो पहले क्रम विनिमयता का नियम यूज करते हैं, क्रम विनिमयता से। तो पहले क्या करेंगे तो पहला ये इतना तो लिख देते हैं 2/5 गुणा काउंस में 3/7। अब ये 3/7 वाला स्टेप पूरा इस तरफ ले आते तो -3/7, तो माइनस को मुझे अंदर लेना क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो दोनों सेम लगे इसलिए -3/7 को मैंने अंदर ले लिया। तो प्लस और माइनस माइनस ही होगा तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह रखना पड़ेगा और इसके साथ क्या गुणा है तो गुणा 3/5 और ये स्टेप तो अकेला है उसको लास्ट में ले लेते हैं -1/14। अब वितरितता का नियम यूज करते हैं, वितरितता का नियम। वितरितता का नियम क्या था तो AB प्लस AC हो तो उसको लिखना हो तो A काउंस में B प्लस C होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारा ऐसा ही लग रहा है, तो कोई एक नंबर यानी कि ये B है और ये A है तो इसमें भी A और दोनों के बीच में योग की क्रिया हो रही है, A इसमें भी इसमें ही, तो ऐसा ही हो रहा है ये और ये हमारा C हो गया। तो इसको मुझे लिखना होगा तो A कॉमन होता है तो यहाँ पे हमारा दोनों में कौन सा कॉमन है -3/7। फिर क्या होता है तो काउंस में B प्लस C, तो हमारा दोनों नंबर अलग अलग कौन सा है तो 2/5 3/5। फिर हमारा सूत्र क्या था यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी माइनस होता है और यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे भी प्लस हो, तो हमारा कौन सा बीच में चिन्ह है प्लस का, तो प्लस और ये -1/14 -3/7। अब यहाँ पे देखो हर सेम है तो हम योग कर सकते हैं, तो हर सेम लिख दिया। अब ऊपर का योग होगा 2 + 3 कितना होता है 5 -1/14। ये 5 और 5 कैंसिल तो कितना बचा 1, तो -3/7 गुणा 1 और -1/14। तो इसका गुणन से गुणा करेंगे तो -3/7 -1/14। अब यहाँ पे देखो कौन सी क्रिया है तो माइनस की यानी कि व्यवकलन की, तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 है यहाँ पे 7 है, तो इस 7 के साथ कितना करेंगे तो 14 आएगा क्योंकि 7 और 14 का एलसीएम 14 ही होता है। देखो नहीं समझ में आया तो साइड पे करके, तो 2 से भाग जाएगा 7 से भाग जाएगा 7 2 × 7 14 ही। अब यानी कि ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 14 है कुछ नहीं गुणा करना पड़ेगा। अब इसको गुणा करते हैं 3 2 6 और चिन्ह कौन सा माइनस का, और ये -1 तो था ही और दोनों का नीचे कितना आया 14 यानी हर सेम यानी एक बार लिखा। अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी कि बड़ी संख्या का चिन्ह में माइनस माइनस प्लस हुआ 7 6 और 1 7 और बड़ी संख्या चिन्ह माइनस बटे में 14। अब भाग जाएगा तो हाँ जाएगा कितने से तो 7 2 14 होता है, तो -7 और 7 कट गए तो बचा क्या ऊपर कुछ नहीं यानी कि 1 -1/2 आंसर आएगा -1/2।
ऐसे ही वीडियो हम प्रश्नावली 1.1 में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और पुराने वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए।